तुमने नोटिस किया होगा, कुछ लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो तो तुम ऑटोमेटिकली ज़्यादा मोटिवेट फील करते हो और कुछ इन्वायरमेंट लिटरली तुम्हारी एनर्जी खा जाता है। सेम तुम सोशल मीडिया पे फील करोगे। कभी कभी मुझे एक अजीब चीज़ रियलाइज होती है। हम सोचते हैं हम अपनी लाइफ कंट्रोल कर रहे हैं, हमारे डिसीजन, हमारे थॉट्स, हमारे गोल्स सब हमारे हैं। बट व्हाट इफ तुम्हारी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट साइलेंटली शेप हो रहा हो बिना तुम्हें रियलाइज हुए। और सबसे डेंजरस बात, जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है वो तुम्हें दिखाई नहीं देती। तुमने नोटिस किया होगा, कुछ लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो तो तुम ऑटोमेटिकली ज्यादा मोटिवेट फील करते हो और कुछ इन्वायरमेंट लिटरली तुम्हारी एनर्जी खा जाती है। सेम तुम सोशल मीडिया पे फील करोगे। तुम बस कैजुअली ऐप ओपन करते हो और थोड़ी देर बाद तुम कंपेयर कर रहे होते हो, डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे होते हो। क्या सडनली तुम्हें लगता है मैं इनफ नहीं हूँ? किसी ने डायरेक्टली तुम्हें कुछ बोला भी नहीं होता, बट स्टिल समथिंग चेंज इनसाइड यू। यही है अनसीन इन्फ्लुएंस। हमारा ब्रेन इंटरेस्टिंग है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन कंज्यूम नहीं करता, पैटर्न्स एब्जॉर्ब करता है। तुम्हारा ब्रेन हर सेकंड ऑब्जर्व कर रहा होता है, क्या नॉर्मल है, क्या चीज को अटेंशन मिल रही है, कौन सक्सेसफुल लग रहा है, मुझे किस जैसा बनना है। और धीरे धीरे बिना रियलाइज हुए तुम शेप होने लगते हो। इसलिए कभी कभी हम सडनली चेंज हो जाते हैं बिना किसी मेजर इवेंट के। बस इन्वायरमेंट चेंज हुआ होता है, इनपुट चेंज हुए होते हैं। और स्केरी पार्ट ये है, इन्फ्लुएंस फोर्सफुली नहीं होता, इन्फ्लुएंस नॉर्मल लगने लगता है। मुझे लगता है लाइफ में बहुत सारी चीजें डेंजरस इसलिए नहीं होती क्योंकि वो अटैक कर रही है, हार्मफुल इसलिए होती है बिकॉज दे स्लोली बिकम नॉर्मल। कॉन्स्टेंट डिस्ट्रैक्शन नॉर्मल, बैड स्लीप नॉर्मल, ओवर थिंकिंग नॉर्मल, फेक लाइफस्टाइल नॉर्मल, नो फोकस नॉर्मल। और जब कोई चीज रिपीटेडली होती है ना, तो ब्रेन उसको क्वेश्चन करना बंद कर देता है। शायद इसीलिए बहुत लोग एक दिन सडनली रियलाइज करते हैं, मैं वो इंसान बन गया हूँ जो मैं कभी बनना ही नहीं चाहता। आज दुनिया में सबसे वैल्यूएबल चीज मनी नहीं है, अटेंशन है। क्योंकि जिसके पास तुम्हारा अटेंशन है, धीरे धीरे उसके पास तुम्हारा माइंड भी आ जाता है। जो चीज तुम डेली देखते हो वही तुम्हारी रियलिटी बनने लगता है। अगर तुम्हारा ब्रेन पूरे दिन नॉइज, कंपैरिजन, नेगेटिविटी, शैलो एंटरटेनमेंट कंज्यूम करेगा तो क्लैरिटी नेचुरली कैसे आएगी? इसीलिए एनवायरनमेंट मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि मोटिवेशन टेम्पररी होता है, एनवायरनमेंट साइलेंट होता है बट कांस्टेंट होता है। और मे भी इसी फॉर्मूले पे ऑलमोस्ट पूरी लाइफ चलती रहती है। इनपुट्स थॉट्स बनाते हैं, थॉट्स इमोशन बनाते हैं, इमोशंस एक्शन बनाते हैं, एक्शन हैबिट्स बनाते हैं और आपके हैबिट्स आपके आइडेंटिटी। इसलिए स्मॉल थिंग डेंजरस भी होती है और पावरफुल भी। एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक फोकस रूटीन, एक डिसिप्लिन फ्रेंड सर्कल स्लोली पूरी डायरेक्शन चेंज कर सकता है। शायद लाइफ का बिगेस्ट बैटल बाहर नहीं चल रहा है, शायद बिगेस्ट बैटल ये है कि तुम कॉन्शियसली चूज कर पा रहे हो कि नहीं कि क्या चीज तुम्हें इन्फ्लुएंस करेगी। क्योंकि अगर तुम कॉन्शियसली चूज नहीं करोगे तो दुनिया चूज कर देगी। सो मे बी नेक्स्ट टाइम जब तुम्हारी एनर्जी, माइंडसेट या डायरेक्शन सडनली चेंज हो, सिर्फ खुद को ब्लेम मत करना। एक बार ये भी देखना कि तुम्हारे अराउंड क्या चीजें साइलेंटली तुम्हें शेप कर रही है। सो कमेंट करो तुम्हारी लाइफ का बिगेस्ट अनसीन इन्फ्लुएंस क्या रहा है। एंड इफ दिस वीडियो मेड यू थिंक डिफरेंटली, शेयर इट विद समवन हु नीड्स दिस रियलाइजेशन।